everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में द मंथ ऑफ नवंबर 2024 किस तरह से होंगे, ठीक है? क्या इवेंट्स आप एक्सपीरियंस करेंगे, नवंबर मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है, बेसिकली वो हम देखेंगे। सो देर आर टू ग्रुप्स, ठीक है? यहाँ पे दो ग्रुप में रीडिंग है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ठीक है? अगर आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं जाना चाहते, सो यू व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन पिक अप अ कार्ड, ठीक है? दिस इज़ फॉर ग्रुप ए एंड दिस इज़ फॉर ग्रुप बी। ये ग्रुप ए के लिए, ये ग्रुप बी के लिए, ठीक है? और अगर आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जानना चाहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इजी ऑप्शन है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1st, 3rd, 5th, 7th, 9th, 11th, 13th, 15th, 17th, 19th, 21st, 23rd, 25th, 27th, 29th एंड 31st, तो आप आते हैं ग्रुप ए में। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22nd, 24, 26, 28 एंड 30, तो आप आते हैं ग्रुप बी पे। सो नवंबर मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हो, यही हम कामना करते हैं। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप ए, फिर हम आते हैं ग्रुप। हाय हेलो ग्रुप ए। सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1st, 3rd, 5th, 7th, 9th, 11th, 13, 15, 17, 19, 21st, 23rd, 25th, 27th, 29th एंड 31st, तो आप आते हैं ग्रुप ए में। और अगर आपने ये पर्टिकुलरली ये कार्ड या ये पिक्चर आपने सेलेक्ट किया है, तो हम पहले क्या करेंगे ना, आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो हम देखने की कोशिश करेंगे एंड डेफिनेटली हम देखेंगे कि नवंबर मंथ आपके लिए क्या लेके आता है, ऑफ कोर्स क्या लेके आता है। सो चलो हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। ओके, सो आपके प्रेजेंट सिचुएशन थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। सो व्हाट इज़ योर करंट सिनेरियो? आपके करंट सिनेरियो क्या है, तो आपको पता चल ही जाएगा फिर नवंबर मंथ में आपके लिए क्या हो रहा है। सो व्हाट आर यू फेसिंग इन योर करंट सिचुएशन? सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड यहाँ पे है वॉचिंग क्लाउड्स। ओके, यहाँ पे है ट्रैवलिंग लाइटली, फार अवे प्लेसेस, यहाँ पे है सॉलिट्यूड, वी डू हैव डिस्टेंट थंडर। आई होप आपको सारा कार्ड दिखाई दे रहा होगा, है ना? ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन। सो बेसिकली आप ऐसे इंसान हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो जनरली प्रिवेसी, बहुत ज़्यादा प्राइवेट लाइफ जीना पसंद करते हैं, कुछ लोगों के लिए तो ये पर्टिकुलरली सही है, लेकिन आप किसी ऐसे इंसान का भी अपने जीवन साथी या सोलमेट की कामना करते हैं जो आपको अकेला कभी भी ना होने दे, बट आपका एक पर्सनल स्पेस होता है ना, वो मेंटेन रखें। आप कहीं ना कहीं पे अब्रॉड जाना चाहते हैं फॉर स्टडीज़, फॉर टू एक्सप्लोर डिफरेंट प्लेसेस, बहुत सारे जगह को आपको देखना है, घूमना है, चाहे वो स्पिरिचुअल प्लेस हो, आध्यात्मिक जगह हो, या यहाँ पे आपके प्रेजेंट सिचुएशन में आपको करना है वो चीज़, आप करना चाहते हो बट आपको शायद मौका नहीं मिलता है या टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसी लाइफस्टाइल आप जिए जहाँ पे पैसों की इतना ज़्यादा फिक्र ना करना पड़े, पैसों का जो है इनकम जो है वो मेंटेन रहे और आप एक सिंपल लाइफ जिए, लेकिन आराम से जिए, ठीक है? कोई ऐसा जो है आपको परेशानियों का ज़्यादा सामना ना करना पड़े, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना ऑलरेडी कर रहे हो या कर चुके हो इन द पास्ट। एंड आई डू थिंक सो दैट आपको ऐसा कनेक्शन चाहिए जो काफ़ी प्योर हो, अनकंडीशनल लव हो, कोई झूठ मूठ का रिश्ता, दिखावा का रिश्ता नहीं चाहिए, टाइम पास नहीं चाहिए, वन नाइट स्टैंड नहीं चाहिए। यू वांट अ परमानेंट रिलेशनशिप इन योर लाइफ।
कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप केयर नहीं करते हैं क्या लोग बोल रहे हैं आपके बारे में, लेकिन जब आपके साथ किसी का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतलब आपस में आसपास मतलब प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो आप माइंड कर लेते हो, तब सेंसिटिव हो जाते हो। कभी कभी आपके आसपास के माहौल में, वातावरण में कुछ चेंजेस होते हैं, मतलब कुछ बदलाव आते हैं, तो भी आप फिक्र करते हो कि आपके अस्तित्व के ऊपर कुछ आज तो नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, जो नवंबर मंथ के लिए आपने जो भी कार्ड को सिलेक्ट किया था, ठीक है, द एंशेंट वंस, यहाँ पे द कार्ड है मैजिशियन का। सो यहाँ पे आपके कोई भी सीखा हुआ पुराना टेक्निक, ठीक है, ओल्ड टेक्निक्स, ओल्ड मॉडल्स, ओल्ड फैशन फिर से हो सकता है कि नवंबर मंथ में आप उसको पेश करें, और लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होंगे, क्योंकि बहुत दिनों का जो चीज़ होता है ना पुराना, वो और निखर के सामने आता है। इसलिए म्यूज़ियम में बहुत ज़्यादा पुराना चीज़ रखा जाता है, और तभी भी उसका मूल्य, उसका जो वैल्यू है और बढ़ता है। सो ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड, ठीक है। सो यहाँ पे आप हो सकता है कि कुछ प्राइसलेस चीज़ों को आप कलेक्ट करें, या आप कोई प्राइसलेस चीज़ खरीदें, कुछ इस तरह से, या आपको कुछ प्राइसलेस मेमोरीज हो, आप कुछ ऐसे अनुभव करिए, ऐसा कुछ देखे जो काफ़ी पुराना हो, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो, हिस्टोरिकल हो, लेकिन वो आपके लाइफ को कहीं ना कहीं पे आपके माइंड में काफ़ी इम्पैक्ट देगा वो, और इससे आपके फेस में बहुत ज़्यादा स्माइल दिखाई देता है। यहाँ पे आपका फ्रीडम, आपका जो एक बोला जाता है जीने का जो एक ख्वाहिश, ठीक है, और भी उम्मीद, और भी कहीं ना कहीं पे एक्सपेक्टेशंस, और भी टू लिव अ बेटर लाइफ, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर क्या होने वाला है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑलरेडी पूर्वाभास होता है, ओके। नवंबर मंथ आपके लिए किस तरह से रहेगा, विच इज़ द मेन थिंग। नवंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। We do have the Oak King. How will be the month of November for you? Two of Cups, the King of Cups, okay, Queen of Cups. I told you ना कुछ, Nine of Cups. So यहाँ पे तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, the Crown, that is a strength card, and Three of Pentacles. Wow, ग्रेट अचीवमेंट। लास्ट में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो आप मांग रहे थे, आपने एक नई तरीके से जीने का जो सोचा था, वो आपका पूरा हो रहा है। यहाँ पे आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो आप कुछ वजह से, कहीं ना कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से वो रुक गए थे, हॉल्ट हो चुका था, प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, ठीक है, अप्रूवल नहीं मिल रहा था। सो इट विल डेफिनेटली गेट अप्रूवल। बहुत सारे केसेस में आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा लेविश लाइफस्टाइल भी जीते हैं, काफ़ी ज़्यादा धनवान भी है, काफ़ी अपने मोरल वैल्यूज़ उनका स्ट्रांग होगा, कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, भावुक बहुत ज़्यादा होंगे, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल भी होंगे। एंड यू आर गोइंग टू मीट द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन योर लाइफ। नवंबर मंथ बहुत ज़्यादा एक ऐसा महीना है जहाँ पे मिलने का संभावना जो है बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। यहाँ पे आपकी ख्वाहिश, ओके, पूरा हो रहा है, चाहे वो कोई भी ख्वाहिश हो, प्रोफेशनल ख्वाहिश भी हो सकता है। आप जो एजुकेशन के लिए, ठीक है, यू वांट हायर डिग्रीज, यू वांट टू स्टडी मोर, ठीक है, आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो, आप अपने आप को नॉलेजेबल साबित करना चाहते हो, आप अपने आप को वाइज और टैलेंटेड मानते हैं, जो आप कुछ फॉर्म में उसको पेश करना चाहते हैं। यहाँ पे जो है ना, कभी कभी क्या होता है ना कि दैट पीपल, लोग आपको ऐसे ही नहीं देते हैं, ठीक, पीपल सी योर सर्टिफिकेट्स बेसिकली। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन, यू नो, इट्स मोर देन दैट, ठीक है, मोर देन डॉक्टरल रिसर्च, मोर देन दैट यू विल ट्राई नया नया इन्वेंशंस, न्यू इन्वेंशंस के ऊपर आपका मन लग जाना, कुछ नया बना देना, एप्स में हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, वट एवर बी इट इज़, क्रिएटिव प्रोफेशनल में हो, या मे बी समथिंग, ओके, लाइक यू नो इन द फील्ड ऑफ लाइक
इंजीनियरिंग हो, एनीथिंग इट कैन बी, मेडिकल हो, in the field of science or in the field of commerce, so you will try new technologies, you will try new things in your life. ठीक है, हो सकता है कि आप अपने जो है घर में न्यू गैजेट्स लेके आए, न्यू अप्लायंसेस लेके आए, ठीक है, न्यू वीडियोस आप क्रिएट करें, न्यू ब्लॉग्स आप बनाएं, ब्लॉगिंग चैनल आप ओपन करें, बहुत सारे हो सकता है, ठीक है. बहुत सारे लोगों के लिए आप मे बी इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को अच्छा से आप गाइड कर पाएंगे कि कैसे वो ट्रैवल कर सकते हैं, किस तरह का पैकेज हो सकता है. आप लोगों को समझा पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे. डील आपके हाथ से नहीं निकल जाएगा. बिजनेस डील्स अगर आप साइन करते हैं, अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं, दूर जाके आपको करना पड़ता है, तो वहाँ पे ऑपोजिट में जो भी बैठे होंगे उनको आप समझा पाएंगे, उनको आप बता पाएंगे कि कितना अच्छा है आपके प्रोडक्ट्स या सर्विस, ठीक है, उनके लिए. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू गेट द सपोर्ट ऑफ इवन एनिमल स्पिरिट. यहाँ पे एनिमल स्पिरिट हमारे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे डॉग्स जो है वो कहीं ना कहीं अगर आप उसको बहुत प्यार करते हो, ठीक है, उससे आपकी केतु स्ट्रांग होती है. कहीं ना कहीं पे बर्ड्स को भी खिलाना, कहीं ना कहीं पे गरीब इंसान को खिलाना, कहीं ना कहीं पे डिसेबल्ड लोगों के लिए कुछ करना, इससे आपका जो है अपने माता पिता का सम्मान करना, इससे आपका सन मून वट एवर भी इट इज़, वट एवर एरिया यू हैव सिलेक्टेड, उसमें आपका ग्रोथ होता है. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एनिमल स्पिरिट, ह्यूमन बींग्स, कहीं से भी ब्लेसिंग्स, एबंडेंस आपको मिल रहा है. जो हॉल्ट हो चुका, जो आपके लाइफ स्टैग्नेंट हो रहा था, बोरिंग सा लग रहा था आपका लाइफ, वहाँ पे एक फ्लैशी लाइफस्टाइल भी दिख रहा है. यहाँ पे आप अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज कर रहे हो by including more fresh vegetables, fruits, diet, exercise, plans, everything. ठीक है, यहाँ पे आपका वर्शिप, यहाँ पे आपका पूजा पाठ भी बढ़ेगा, यहाँ पे आपका प्रेयर्स बढ़ेगा, यहाँ पे क्या आपका स्पिरिचुअल जोन में ज़्यादा जाने का भी होगा. यहाँ पे आपका एक रिवॉर्ड भी पेंडिंग जो था, या आप रिवॉर्ड जो मानते हैं कि मुझे मिलना चाहिए था, ये रिवॉर्ड मेरे नाम पे होना चाहिए था, ये अवार्ड मेरा है, प्रमोशन पेंडिंग है, वो ड्यू था लेकिन हो नहीं रहा था, मिस कर गए थे आप. मे बी उस कंपनी से रेजिग्नेशन देने के बाद कोई ऐसा जॉब जहाँ पे वो पोजीशन ही आपको मिल रहा है जो आप चाहते थे, एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस. सो यू आर गोइंग टू गेट द अपॉर्चुनिटी ना. अपॉर्चुनिटी ना मिले तो आप कहाँ जाओगे. सो दिस इज द थिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट. इसके बाद हम करेंगे ग्रुप बी का रीडिंग, ठीक है. अगर आपने ग्रुप बी का भी सिलेक्ट किया है तो आप किसी और के लिए भी देख सकते हैं. So this is all. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself. तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 2nd, 4th, 6th, 8th, 10th, 12th, 14th, 16, 18, 20, 22nd, 24, 26, 28 एंड 30th, तो आप आते हो ग्रुप बी में. और अगर आपने ये पिक्चर सेलेक्ट किया है सो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए है. सो ग्रुप बी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए क्या क्या आ रहा है. ऑब्वियसली सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. तो हम आपके जो है प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे एंड डेफिनेटली हमें पता चलेगा और भी आपके फ्यूचर सिचुएशन के बारे में. सो देख लेते हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या कहते हैं आपके बारे में. यूनिवर्स बट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है, उनके जो वर्तमान हालात है वो किस प्रकार है. सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है द सन और उसके साथ साथ है द हर्मिट. यहाँ पे है द मैजिशियन. ओके, यहाँ पे है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स और यहाँ पे है हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स. आई होप आपको सारा कार्ड्स दिखाई दे रहा होगा. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फूल. सो यहाँ पे है लियो, वर्गो, सिंह राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि, जेमिनी. वी डू हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. वृषभ, कन्या और मकर राशि. वी डू हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा.
एंड एक्वेरियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप बी के लिए ये कार्ड जो है, कोई भी पोर्टल, ठीक है, किसी भी तरह का, फॉर एग्जाम्पल 9 9 10 10 1 1 2 2 वट एवर बी इट इज 11 11, जो जनरली हम हायर डायमेंशन तक अपने आप को कनेक्ट करते हैं। मतलब अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया तो ही आप दूसरा कोर्स पे या दूसरा डिग्री के लिए, ठीक है, आप स्टडी करते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर आपका क्लियर होता है फॉर द जॉब, तो आपका क्या था, आप फॉर एग्जांपल आप जॉब, आपका जॉब नहीं था, सो यू आर जॉबलेस। सो अगर आपने कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर दिया, सो आपको वो मिल रहा है एक जॉब, सो आप एक एम्प्लॉय बन रहे हैं। सो यहाँ पे आपकी पोजीशन जो है, आप उस तरह से समझने की कोशिश ज़रूर करें, एक एलिवेट हो रहा है। इवन अगर आपका स्पिरिचुअल वेलबींग भी है, ठीक है, आध्यात्मिक दुनिया में आप ऑलरेडी हो, तो यहाँ पे भी आप और भी हायर डायमेंशन के साथ पैरानॉर्मल फोर्सेस, सुपरनैचुरल फोर्सेस, डिविनिटी, सबके साथ आप कनेक्शन आपका और बढ़ेगा। आप एक इनलाइटनमेंट की तरफ आप पहुंचेंगे, आपका कॉन्शियसनेस ज़्यादा बढ़ेगा। जनरली लोग क्या होते हैं ना, इंसान क्या होते हैं, दे आर जस्ट ह्यूमन बींग्स, बट बीइंग ह्यूमन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इंसान इतना इम्पोर्टेंट नहीं होते, बट वो जो इंसानियत के जो काम करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। आपने देखा ही है फॉर टाटा, वट एवर ही हैड डन, ओके, फॉर ऑल ऑफ अस, एंड ही इज स्टिल देयर विद अस। उनके सारे प्रोडक्ट्स के साथ वो आज भी जिंदा है हमारे साथ। सो जो वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने लिए नहीं, दूसरों के स्वार्थ में पहले वो काम करते हैं, उसके बाद अपना प्रॉफिट देखते हैं एंड चैरिटी भी करते हैं। उसी तरह दूसरे पोजीशन पे आप कैसे पहुंचते हो, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके करंट कंडीशन पे आपका जनरली अभी प्रॉब्लम्स इस प्रकार है। यू हैव ऑल द पोटेंशियल, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर छुपा हुआ, ठीक है, ज्ञान है, आधार हो आप, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको उसको प्रूफ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म आपको चाहिए। आप क्लियरली सब कुछ खुल के बोलना चाहते हो, और आपको जो है ना स्टडीज़ करने में या कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा काम करने में भी दिक्कत नहीं होता है। यू आर लॉयल, यू आर डिवोटेड, यू आर कमिटेड, बट ना जाने क्यों लोग आपको बहुत ज़्यादा जज करना शुरू कर देते हैं। पीपल जज यू अननेसेसरली एंड एक्सेसिवली। इवन अगर आप इंटरव्यू देने गए और दूसरा लोग भी इंटरव्यू देने जाते हैं, आप देखते हो कि आपको सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट एंड कम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट यू नो अदर्स आर नॉट आस्क्ड, बट वो उसको भी जॉब मिल गया और आपको भी मिल गया। कहीं ना कहीं पे योर पेशेंस लेवल, जो आपका पेशेंस लेवल है, वो टेस्ट किया जाता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आपको ऐसा कभी लगता है नो, इट इज़ बेटर टू लीव अ सिंगल लाइफ, बैचलर लाइफ, ठीक है, इट्स बेटर टू गेट नॉट मैरिड। अगर आप मैरिड भी हो तभी भी आपको लगता है कि आपको पर्सनल स्पेस चाहिए, आपको फ्रीडम चाहिए, आप कुछ समय तक अपने आप को समय देना चाहते हो लेकिन आप नहीं दे पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि मुझे जो है ना अभी बहुत ज़्यादा ज्ञान जो है वो और भी अर्जित करना है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे अपने लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है, अपने स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा डिवोट करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो है, जैसे बोला जाता है ना कि आज्ञाकारी एक जो है स्टूडेंट होने चाहिए, उस तरह से आपको लगता है कि नहीं, मुझे किसी भी तरह डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो यू वांट टू पुट योर एफर्ट्स, और आप कर भी रहे हो, और आप उम्मीद कर रहे हो कि आप ये भी देखते हैं कि आप अगर फर्स्ट टाइम कुछ कर रहे हो तो उसको सब लोग फॉलो करते हैं। इवन जो भी लोग आपसे भी सक्सेसफुल है तभी भी आप देखते हैं, इवन आपसे ज़्यादा उनके पास अगर धन दौलत शौहरत भी होगा तभी भी जैसे वो आपके टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं। सो यू आर अ स्ट्रॉन्गर सोल, बट स्टिल मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होने का मौका और चाहिए। यू नीड अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो, और आप वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, और परफेक्ट टाइम है नवंबर की जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो, ये जो लेडी है या जो भी इंडिविजुअल है, इसको ये पकड़ने जा रही है, मतलब इसको इसने पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। मतलब क्या है, दिस इज अनदर वर्ल्ड, लाइक दिस इज अनदर प्लेनेट, जो इसने जो है कहीं ना कहीं पे आप बोल सकते हो कि इट्स लाइक
गिविंग अवे नहीं है. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट गिविंग अवे, बट इट इज़ ऑलवेज लाइक द थिंग कि अब मैंने दे दिया है, ठीक है, तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि मैं भी प्राप्त करूँगी. लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, दे देते हो, डोनेट करते हो, चैरिटी करते हो, जैसे मैंने आपको कहा कि सब कुछ ऐसा नहीं है. अगर आप चैरिटी कर रहे हो, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे वो द्वार खुल जाता है. जैसे आपने लोगों के लिए किया और वहाँ पे द्वार खुला. किस बात का द्वार खुला? मैंने ऐसे ही नहीं बताया. यहाँ पे देखो, एक पोर्टल जैसा खुल जा रहा है आपके लिए. यहाँ पे ऑलरेडी आप इस पोर्टल का, इस दरवाजे का ही इंतज़ार कर रहे हो कि वो खुले, और वो खुलेगा. दैट इज़ फॉर श्योर. इट इज़ गोइंग टू ओपन. और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. इट्स नॉट ओनली कि आप लोगों को देंगे बोल के आपको प्राप्त होगा, ऐसा भी है. और दूसरा ऐसा भी है कि आप बिना स्वार्थ के ज़्यादा काम कर लेंगे, तभी भी आपके लिए वो गेटवे जो है वो खुलेगा ही. उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द अदर कार्ड्स. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करेंगे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में. In the month of November, what is definitely coming for them? What is definitely coming for them? So what is coming in the month of November for them? देखो, ब्लेसिंग. द्वार खुला है या नहीं खुला? गेटवे खुला है या नहीं खुला? गिव अवे ब्लेसिंग. जैसे आपने हार्ड वर्क किया, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा. आपने हार्ड वर्क किया था, आपका पास टैलेंट है, और ये इनबॉर्न टैलेंट हो सकता है, आपने बाद में डेवलप किया हो सकता है. जो भी होगा, इन द मंथ ऑफ नवंबर यू आर गोइंग टू गेट पीस, शांति, प्रॉस्पेरिटी, ऑल राउंड सक्सेस, मे बी अराइवल ऑफ गुड न्यूज़, न्यू वेंचर, नया कुछ चीज़ों में, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. न्यू एवेन्यूज आपके लिए जनरेट होंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है. आपकी कल्पना शक्ति, आपका सपना सपना नहीं रहेगा, वो हकीकत में ही तब्दील होगा. द क्रिस्टल, वेरी सुन इट विल बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट टू यू. बहुत कुछ आज भी वो चीज़ है जो आज आपके सामने, वो चीज़ बिल्कुल स्पष्टता से नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है. कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होते ही है, जैसे हमें पता नहीं चलता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, रिपीटेडली ऐसा क्यों हो रहा है. यू आर गोइंग टू गेट अ क्रिस्टल क्लियर पिक्चर. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर आपके गुड नेचर, ठीक है, आपके प्लीजिंग एटीट्यूड, आपका स्ट्रॉन्ग, आपका पावरफुल टेंडेंसी लोगों को ज़रूर इम्प्रेस करेगा. यहाँ पे द ट्राइडेंट, जो त्रिशूल यहाँ पे दिखाई देता है, त्रिशूल कहीं पे भी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हिंदुज़म में हो, एनी वेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है. और ये ऑब्वियसली ये डिनोट करता है कि सिर्फ आप अकेले नहीं हैं. यहाँ पे जो आध्यात्मिक शक्ति है, 3 रूप में है, सुप्रीम लॉर्ड में है, वो आपके लिए ज़रूर खोल रहा है. 3 डायमेंशन को भी बताता है. 3 डायमेंशन, जैसे मैंने आपको बताया ये गिव अवे कार्ड देख के, ठीक है, गेटवे ही है ये. क्यों? क्योंकि आप दूसरा डायमेंशन में पहुंच रहे हो. यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, योर पोजीशन, योर पावर, योर स्ट्रेंथ, योर करेज, ठीक है, आपके ऑटोमेटिक चार्ज लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, सुपरवाइजर पोजीशन से लेके एक मैनेजरियल पोजीशन तक, एक मैनेजरियल पोजीशन से लेके पूरी तरह से टेकिंग हैंड ओवर ऑफ द एंटायर कंपनी तक. कुछ लोगों के लिए तो इस तरह से ही आ रहा है. कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा, बट सिर्फ विदेश यात्रा नहीं, ओवरसीज कनेक्शन बट गुड प्रॉफिट, मीटिंग्स एंड सेमिनार्स विद इम्पोर्टेंट पीपल, इन्फ्लुएंशियल लोग, इवन सेलिब्रिटीज. यस, हाइड्रेशन. 17 इज अ स्टार कार्ड. यहाँ पे मैंने आपको यही कहा है कि जो आपको एक मौका चाहिए था, यू आर सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, यू आर सर्चिंग फॉर सर्टेन प्लेजर, ठीक है,
सर्टेन एवेन्यूज, कुछ ऐसा जो आपको उस लेवल तक लेके जाए। एक गाइड, एक मेंटोर, एक कोच, एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत था आपके लाइफ में, एंड डेफिनेटली दैट पर्सन विल बी देयर। ये आपका एक सोलमेट भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है दैट इवन ये इनको आप ऐसे जगह पे भी मिलेंगे, मे बी दैट विल बी लाइक अ म्यूजियम और अ हिस्टोरिकल प्लेस, उस तरह से भी हो सकता है। आई कैन फील, एंड देयर विल बी पैशनेट लव। ओके, ऑफ कोर्स स्विमिंग होने से ही हमारे हेल्थ इश्यूज, हमारे जो भी है, जैसे भी है, ठीक है, वो सही होना शुरू कर देते हैं। इट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज। मैं नहीं बोल रही कि आप स्विमिंग करेंगे, बट मैंने यहाँ पे ये देख रही हूँ मैं कि जो एक मतलब ऑब्वियसली जो एक वाटर का पावर होता है, राइट, चाहे वो हॉट वाटर फॉर्म में हो, चाहे वो कोल्ड वाटर फॉर्म में हो, चाहे वो नॉर्मल हो, इट रिफ्रेशेस अस। आफ्टर स्विमिंग यू गेट रिफ्रेश्ड बेसिकली। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका एनर्जी वापस आता हुआ, ठीक है, जो एक समय पे आपने खो दिया था। आप अपना जो है कहीं ना कहीं पे डीमोटिवेट हो रहे थे, लो फील कर रहे थे, कोल्ड फील कर रहे थे। कोल्ड मतलब ऐसा कि सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स, नहीं मेरे पास कोई नहीं है, बट योर इंट्यूशन इज गोइंग टू गाइड यू। ओके, सो दिस इज द थिंग। बहुत सारे राज दफना हुआ है आज भी इस ब्रह्मांड में। आप क्या करेंगे? इन द मंथ ऑफ नवंबर यू विल ट्राई टू फाइंड आउट सीक्रेट्स। बहुत सारे सीक्रेट्स के बारे में पता चलना, सिर्फ अजीब और अलौकिक चीज़ों के बारे में नहीं, बट बहुत सारे जो प्रैक्टिकल दुनिया से, जो आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं पे आपके स्टडीज से, आपके वर्क से एसोसिएटेड है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself.